तो दोस्तों जैसा कि हाल ही में पीएम मोदी जी यूएसए की एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक और साथ में सफल विजिट के ऊपर गए थे, जहां पर दोनों देशों ने कई बड़ी डिफेंस डील्स को साइन किया। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर में दोनों देशों ने कई जो बड़े समझौते हैं इनके ऊपर हस्ताक्षर किए, चाहे वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर के हो, सेमीकंडक्टर को लेकर के हो, स्पेस को लेकर के हो या फिर डिफेंस को लेकर के हो। तो इसी में यहाँ पर भारत और यूएसए के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील को लेकर के एक फाइनल एमओयू साइन हुआ, जो कि MQ-9B को लेकर के था। तो यहाँ पर अब भारत की जो अपोजिशन है तो इनके द्वारा इस डील की जो कॉस्ट है, जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल इनके द्वारा जितने भी पॉइंट रखे गए हैं तो उनको अगर आप कंबाइन करके देखते हैं तो इस डील की जो कॉस्ट है उसको लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और एक बड़ा ऑब्जेक्शन यहाँ पर इस डील को लेकर के उठाया गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि कैसे यहाँ पर MQ-9B की ये जो डील है तो इसके तहत भारत को हर एक ड्रोन की जो कीमत है जो कि लगभग 100 मिलियन US डॉलर के आसपास पड़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है और किन कंट्रीज़ ने इससे कम कीमत में इस ड्रोन को प्राप्त किया, या फिर कौन से ऐसे कंट्री है जो कि इससे भी ज़्यादा कीमत में हर एक ड्रोन को यहाँ पर अपनी सेनाओं के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस डील को करने से भारत को अन्य कंट्रीज़ के मुकाबले क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम जितने भी ड्रोन्स को यहाँ पर खरीदेंगे, यानी कि 31 ड्रोन हमारी जो तीनों सेनाएं हैं इनके द्वारा खरीदे जाएंगे, जिसमें से 15 हमारी नौसेना के पास में जाएंगे। इसके अलावा जो 8 ड्रोन है ये हमारी थल सेना और साथ में वायुसेना को सौंपे जाएंगे। तो इसमें से 31 में से जो 60% ड्रोन्स है तो इनकी असेंबली भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा इनकी जो MRO फैसिलिटी है उसे भी भारत के अंदर इनोग्रेट किया जाएगा, जिससे कि इसके और जो ऑपरेटर कंट्रीज़ है तो ये भारत से इसकी MRO को करा सकते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को 20% जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की भी यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पर यूएसए रडार, कंपोजिट मटेरियल्स और साथ में जो इंजन टेक्नोलॉजी है तो उसमें से काफ़ी सारे क्रूशियल कंपोनेंट्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे भारत के साथ में शेयर करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को ये भी फैसिलिटीज़ दिखाई देगी कि अगर और कंट्रीज़ इस ड्रोन को खरीदते हैं तो ऐसे में भारत के अंदर ही इनको असेंबल करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं ये आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो देखिए दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात इस ड्रोन को 130 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा की कीमत के अंदर ऑपरेट करता है। इसके अलावा आप सभी लोगों को काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि इस ड्रोन को 150 से लेकर के 166 मिलियन US डॉलर तक की कीमत में ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर कई नाटो कंट्रीज़ और साथ में जो यूएसए के एलाइज है तो इनका हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि इन कंट्रीज़ को ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में पड़े, जबकि भारत इनको 100 मिलियन US डॉलर तक की कीमत में खरीद रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नाटो कंट्रीज़ है और बेसिकली जो यूएसए के एलाई कंट्रीज़ है तो ये पहले से अपने देश के अंदर इन ड्रोन्स के लिए ग्राउंड स्टेशंस को और साथ में जो एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको पहले से अपने कंट्री के अंदर इंस्टॉल करे बैठे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो ड्रोन खरीदे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कम जो सेंसर्स, पेलोड है और साथ में वेपन्स है इनके साथ में खरीदे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम कैपेबिलिटीज़ के साथ में इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करती है। तो अगर आप इस ड्रोन की पूरी कीमत की बात करते हैं तो इसकी 60 से लेकर के 70% जो कॉस्ट है वो इसके वेपन पेलोड, इसके रडार और साथ में जो सेंसर्स है इनके पेलोड और इसके अलावा इसके अंदर जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हीं के दम पर बनती है। तो जिस कारण से यहाँ पर भारत तीनों ही सिस्टम्स को अपनी सेनाओं के अंदर शामिल करना चाहता है। इसके अलावा हमको जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी की जाएगी। तो इसी कारण से हमको हर एक ड्रोन की जो कीमत है वो लगभग 100 मिलियन US डॉलर के आसपास पड़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप यूके साथ ही साथ यहाँ पर स्पेन जैसे कंट्रीज़ को देखते हैं जो कि इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कम कैपेबिलिटीज़ के साथ में इन ड्रोन्स को अभी के लिए ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण इन कंट्रीज़ को ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में पड़े हैं। जबकि भारत के अंदर
बिल्कुल नए सिरे से इन ड्रोन्स के लिए ग्राउंड स्टेशन को यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। इसी के साथ में हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों को नए सिरे से इन अमेरिकन ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। हम ज़्यादा रडार सेंसर्स को खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ यूएसए हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने वाला है। इनकी असेंबली भी भारत के अंदर की जाएगी। हम नए वेपन्स को खरीदने वाले हैं और डीआरडीओ के भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इन ड्रोन के ऊपर ऐड किए जाएंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर भारत को ये ड्रोन इतने ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से इनको देखते हैं तो तब भी ये भारत को 27% ज़्यादा सस्ते पड़े हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पूरा जो मामला है वो समझ में आ चुका होगा। तो इस पूरे टॉपिक और साथ में मुद्दे को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।